ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 10 जुलाई 2026, 10 जुलाई 2026। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। अब बाबा जब कहता है कि मैं जो ज्ञान देता हूँ वो अविनाशी है, वो रत्नों जैसा है। अब ये रत्न जो है, कई बार मुरली में बाबा इसका एग्जाम्पल देता है या फिर ये एज एन एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है। मणि या फिर हीरा या रत्न, ज्ञान रत्न, है ना। क्यों? क्योंकि शिव बाबा जो है वो ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाकर हम तक ज्ञान पहुंचाता था, है ना। तो शिव बाबा क्या करता है, जिसको भी निमित्त बनाता है उसको जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान के आधार पर उस ज्ञान को यूज़ करके ही वो हमें सही ज्ञान जो है वो हम तक पहुंचाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा एक तो जवेरी थे, है ना, उनका ज्वेलरी का शॉप था, तो वो जवेरी थे। दूसरा ये है कि उनको बहुत ज़्यादा गीता का ज्ञान था, वो एकदम गीता पाठ बहुत ज़्यादा करते थे, गीता का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। तो अगर हम देखेंगे तो मुरली जब बाबा चलाता है तो इन्हीं बातों पर बाबा का ज़्यादा फोकस रहता है, इसी में से बाबा एग्जाम्पल्स लेता है ना। गीता में से एग्जाम्पल्स लेगा या फिर ये जो जेम्स होते हैं, ज्वेलरी जो होती है, सोना या फिर चांदी या फिर हीरा, मणि, मोती, है ना, ऐसे बाबा एग्जाम्पल्स देता है। क्यों? क्योंकि जिसको भी बाबा निमित्त बनाएगा, अगर बाबा ने इस तरह से ज्ञान एक्सप्लेन करने के लिए अगर किसी डॉक्टर को निमित्त बनाया है तो वो उस ज्ञान को यूज़ करके बाबा हम तक वो ज्ञान पहुंचाता है। अगर किसी साइकोलॉजिस्ट को अगर बाबा ने निमित्त बनाया है तो वो टर्म्स जो होते हैं ना वो यूज़ करके बाबा हम तक ज्ञान पहुंचाता है। अगर और किसी स्पोर्ट में अगर कोई आत्मा है कि पहले से उसमें अगर उनको ज़्यादा ज्ञान है या फिर जनरल नॉलेज अगर किसी को ज़्यादा है, तो जिस आत्मा को बाबा निमित्त बना रहा है उस आत्मा को जो ज्ञान है, जिस बारे में, जिस फील्ड का इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसी का ही यूज़ करके बाबा हमें, शिव बाबा हमें ज्ञान समझाता है। इसीलिए यहाँ बाबा रत्न और हीरा, बाबा बोलता है ना कि तुम हीरे जैसे हो, या इस तरह से बाबा एग्जाम्पल्स देता है या फिर उस टर्म्स का बाबा यूज़ करता है। अब यहाँ पर बाबा बोल रहा है कि अविनाशी ज्ञान रत्न। अब ये बाबा जो ज्ञान देता है, हमें इन्फॉर्मेशन देता है जिसके ऊपर मनन चिंतन करके वो नॉलेज हम बनाते हैं, है ना। बाबा के जो है वो नॉलेज जो है वो एक्चुअली जो कुछ भी, जब तक हम बाहर से जो कुछ भी हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है, उसके ऊपर हम खुद मनन चिंतन नहीं करते, जब तक हम उसके ऊपर विचार सागर मंथन नहीं करते, तब तक वो हमारे लिए नॉलेज नहीं बन जाती है ना। एक बाबा ही है जो हमें नॉलेज देता है, बाकी की जो भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन होती है। और उस इन्फॉर्मेशन में से जिन जिन टॉपिक्स पर या जिस जिस पॉइंट्स पर या जिन जिन विषयों पर, सब्जेक्ट्स पर हम खुद मनन चिंतन करते हैं, हम खुद पढ़ाई करते हैं, वो उतना हमारे लिए नॉलेज बन जाता है। ठीक है। और जब हम ये नॉलेज हम यूज़ करना जान जाते हैं कि कहाँ पर किस नॉलेज को यूज़ करना है, कहाँ पर किस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है, ये जब हमें पता चलता है, हम बुद्धि को यूज़ करते हैं, उसको विजडम बोला जाता है। और जब उसका रिजल्ट सामने आता है कि वो हमारे लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने बाहर से ली है, जिसके ऊपर सोच विचार के मनन चिंतन करके, विचार सागर मंथन करके जो हमारे लिए नॉलेज बन गई है, अब हमने जो वो कहाँ यूज़ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, ये बुद्धि चलाकर हमने वो यूज़ किया है। अब उसका परिणाम जब सामने आता है, वो परिणाम हमारे लिए सही होता है, तो इसका मतलब ये है वो इन्फॉर्मेशन जो है, वो नॉलेज जो है, वो हमारे लिए ट्रुथ है, वो हमारे लिए सत्य है।
है ना। तो जैसे ये बाबा हमें ज्ञान देता है तो बाबा उसको अविनाशी ज्ञान हमेशा बोलता है कि वो अविनाशी ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो सच में अविनाशी है, क्योंकि कभी भी उसका विनाश नहीं होता है। हम बाबा के पास आने के बाद ही हमें ये ज्ञान मिलता है, ऐसा नहीं है। कई बातें ऐसी है कि जो बाबा ही आकर हमें याद दिलाता है, लेकिन कुछ वैल्यूज़, कुछ वर्चूज़ ऐसे हैं जो हमें भक्ति मार्ग में भी हमेशा बताया दिया जाता है कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ठगी मत करो, किसी के प्रति जलन की भावना मत रखो, यहाँ की बातें उधर मत करो, है ना। किसी के बारे में गलत बातें मत फैलाओ, किसी के बारे में झूठी बातें मत फैलाओ, किसी के बारे में गलत मत सोचो, है ना। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा कर्म करो, दान पुण्य करो, है ना। ये जो बातें हैं ये भक्ति मार्ग में भी हमें बताई जाती है। ऐसा नहीं कि वो हमें बताई नहीं जाती है, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका ही मतलब ये है, ये जो बातें हैं, ये जो बाबा बताता है, ये जो ज्ञान रत्न बाबा देता है, वो अविनाशी है। वो पूरा कल्पानुकल्प वो चलता रहता है, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, हम उसको एक्शन में नहीं लाते हैं, हम उसको धारणा में नहीं लाते हैं, है ना। और भी इसको अविनाशी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो ज्ञान है वो जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से सामने आने वाला परिणाम जो है ना, वही ओरिजिनलिटी है, वही सही है, वही हमें सुख, समाधान और शांति देता है, जो कि एक्चुअली आत्मा की जो मूल रूप में जो आत्मा के जो गुण है वो हमें महसूस कराता है ना। तभी बाबा बोलता है कि बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने, यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो वो लाखों रुपयों का है, लेकिन हमें वो पहचान होनी चाहिए, हमें वो अवेयरनेस होना चाहिए कि बाबा हमें क्या बोल रहा है और क्या वो हम धारणा में ला रहे हैं, क्या हम वो प्रैक्टिस में ला रहे हैं, क्या हम उसकी ड्रिल कर रहे हैं, है ना। ये क्या वो हम उसको हमारा नेचुरल नेचर बना रहे हैं, ये हमें अपनी अपनी खुद की अवेयरनेस होनी चाहिए। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। इसमें ही बाबा हमें क्या दे रहा है, पॉइंट क्या दे रहा है, ज्ञान की बात क्या समझा रहा है कि बाबा जो भी हमें समझा रहा है उस पर मनन चिंतन करना है, उसको समझना है और उसको प्रैक्टिस में लाना है। एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो है, हम ये भी कर सकते हैं कि आज के होमवर्क के जैसे आज का होमवर्क हम ये भी ले सकते हैं कि बाबा ने कौन कौन से ज्ञान रत्न हमें दिए हैं, बाबा मुरली में हमें कौन कौन सी धारणाएं बताता है ना। ये अगर हम निकालेंगे, जो भी रैंडम मुरलियाँ है, कोई भी मुरली सामने निकालनी है और उसमें से महावाक्य, प्रश्न उत्तर, फिर धारणा के पॉइंट्स, फिर वरदान, फिर स्लोगन, अव्यक्त इशारे, सिर्फ इतना पढ़कर भी अगर हम उसमें से निकालते हैं कि बाबा कौन कौन से ज्ञान रत्न हमें देता है, कौन कौन से ज्ञान रत्न आज तक बाबा ने हमें दिए हैं, अगर हम निकालेंगे, हम अगर उसकी लिस्ट बनाएंगे, उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे, बस जितना जिसके ऊपर हम सोचेंगे उतना वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है ना। अभी हमें इतने हज़ारों सालों से आदत क्या है, ये जो भौतिक सुख है और ये जो लौकिक दुनिया है उसके बारे में ही सोचना है, उसी के ऊपर हम सोचते रहते, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, इसने ऐसे करना चाहिए था, क्यों किया, क्यों नहीं किया, सोचते रहते, वही सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वही हमारे मुंह से बाहर निकलता है, वही एक्शंस में आता है ना। जो हम सोचते हैं वही मुंह से निकलता है, वही एक्शन में आता है ना। तो अगर हम ये बात करते हैं कि पूरी लिस्ट निकालते हैं कि बाबा कौन कौन से ज्ञान रत्न हमें मुरली में से देता है ना, क्योंकि अभी अगर हम सोचने को बैठेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 ज्ञान रत्न हमें याद आएंगे, नहीं तो हमें याद भी नहीं आते, क्योंकि एक बार मुरली पढ़ ली बस काम खत्म हो गया, एक बार मुरली सुन ली काम खत्म हो गया, उसके ऊपर जो मनन चिंतन चाहिए, वो जो पढ़ाई चाहिए, वो हमसे होती नहीं है। तो अगर हम आज से रोज़ ही अगर हम होमवर्क लेते हैं कि रैंडम कोई भी 3-4 मुरलियाँ निकालनी है और उसमें से जो महावाक्य है, प्रश्न उत्तर है, वरदान है, धारणा के पॉइंट्स है, स्लोगन है, अव्यक्त इशारे है, उसमें से ही उतना ही पढ़कर उसमें से बाबा ने हमें आज कौन कौन सा ज्ञान के पॉइंट्स कौन कौन से दिए, वो अगर हम निकालते हैं, उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं, जिसके ऊपर हम जितना सोचते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और वो एक्शन में आना
आसान रहेगा, क्योंकि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है वही स्पॉन्टेनियसली एक्शन में आता है ना। जो एग्जाम्पल, जो कॉकरोच का एग्जाम्पल बाबा कई बार देता है कि अगर यहाँ पर हम 5-6 लोग बैठे हैं, अचानक से कॉकरोच बीच में आ जाता है, तो उस कॉकरोच के बारे में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, वैसी रिएक्शन हमारी आएगी सामने, रिस्पॉन्स भी और रिएक्शन भी। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डर है तो वो उसको चिल्लम चिल्ली करेगा, भाग जाएगा, कहीं ऊपर चढ़ जाएगा, है ना। कोई है कि पास में जो कुछ भी है वो लेके उसको मार देगा, कोई ऐसा हो जाएगा कि सिर्फ चिल्लाएगा, कोई ये कर जाएगा कि उसको कुछ लेगा आसपास का, या फिर कोई कोई तो हाथ में से भी लेके बाहर फेंक देगा। तो कॉकरोच के लिए हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कॉकरोच अचानक से सामने आता है तो हमारी रिस्पॉन्स या हमारा रिएक्शन क्या होता है। अचानक कोई फ्रेंड सामने आती है तो हमारा रिस्पॉन्स या हमारी रिएक्शन क्या होती है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसके प्रति क्या है, उसके आधार पर ये डिपेंड होता है ना। मतलब ही क्या है कि जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इंटेंसली सोचते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वही एक्शन में आता है। तो इसका अगर हम उपयोग कर ले मुरली समझने के लिए, नेचुरली वो जो बाबा बताता है दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियाँ, इसको हमारा नेचुरल नेचर बनाने में अगर इसी ही ट्रेट को, इसी हमारे गुण को अगर हम यूज़ करते हैं तो कितना आसान होगा कि जो बाबा वो बता रहा है वो नेचुरल नेचर बनना आसान हो जाएगा, है ना। तभी तो करना ये है कि आज से हम होमवर्क लेंगे कि रोज़ कम से कम 4 या 5 ज्ञान रत्न बाबा जो बताता है पॉइंट्स जो है वो हम मुरली से निकालेंगे और उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे, उसके ऊपर बाबा के साथ विचार सागर मंथन करेंगे। या फिर हमारे जो ज्ञान में चलने वाले जो भाई बहन हैं या फिर नहीं चलने वाले भाई बहन हैं उनके प्रति भी, क्योंकि कई सारी आत्माएं, कई सारे बाबा के बच्चे आज ऐसे भी हैं जो बाबा को नहीं पहचानते हैं लेकिन बाबा के ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से जानते भी है और फॉलो भी करते हैं। बाबा के ज्ञान को, बाबा का ज्ञान है या ये नहीं ना जानते हुए भी अच्छे से फॉलो करते हैं। तो उनके साथ अगर हम बात करेंगे तो भी और ज़्यादा क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है। क्योंकि कई बार भाई बहनों के ये प्रश्न होते हैं ना, कई बार होते हैं ऐसे कि पूरा दिन क्या सोचना है, पूरा दिन क्या सेवा करनी है ना। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही हमें धीरे 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 क्लैरिटी आ जाती है कि हमें वेस्ट और निगेटिव नहीं सोचना है ना, तो सच में ऐसे होता है कि वेस्ट और निगेटिव कम हो जाता है। लेकिन मन है ना, मन का सोचना, ये मन का नेचुरल काम है, ये उसकी नेचुरल एक ये है जो एक आदत जो होती है कि मन को कुछ ना कुछ तो सोचने के लिए चाहिए। तो अब तो वेस्ट और निगेटिव जब सोचना शुरू हो जाता है, संकल्प आना शुरू हो जाता है, तो इमीडिएटली हम अवेयर हो जाते हैं कि नहीं नहीं, मुझे गलत नहीं सोचना है और नकारात्मक भी नहीं सोचना है। और फिर भाई बहनों के सवाल आते हैं कि पूरा दिन क्या करना है, फिर क्या सोचना है, हमेशा वही करना है कि इसकी माफ़ी मांगो, उसकी माफ़ी मांगो, फिर ये सकाश दो, वो सकाश दो, क्या हमेशा वही करना है। तो बाबा भी हमें बताता है कि ये जो मुरली के पॉइंट्स जो है, मुरली में से ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये पॉइंट्स तो मुरली में से निकालो और उसके ऊपर मनन चिंतन करो, उसको यूज़ करो, है ना। तो कितना ही हमारी सेवा भी हो जाएगी। और इसमें से 2 फायदे हो जाते हैं। एक तो ये है कि हम व्यर्थ और नकारात्मक से दूर रहते हैं, और दूसरा, हम इतनी अच्छा संकल्प हम करें, इतनी अच्छा सोच रहे हैं तो वायुमंडल को हम और ज़्यादा पॉजिटिव करते हैं, प्योर करते हैं, समर्थ करते हैं। तो दोनों तरफ से फ़ायदे हो जाते हैं, है ना। तो आज से हम होमवर्क लेंगे कि बाबा जो भी मुरली चलाता है वो रोज़ की जो मुरली है उसमें से भी और भी कोई 2-3 रैंडम मुरलियाँ लेनी है और उसमें से ज्ञान के पॉइंट्स निकालनी है और उसके ऊपर मनन चिंतन करना है। वो तो हम काम करते हुए, ट्रैवल करते हुए, या फिर नहाते हुए, या फिर कोई भी कुछ भी करते हुए जहाँ पर मन बुद्धि की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त हम वो सोचते सोचते काम कर सकते हैं, है ना। तो आज से ये हम होमवर्क लेंगे। प्रश्न है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? उत्तर है, क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। यह भी गुप्त है ना,
न कोई लड़ाई न कोई बारूद आदि ना कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी, इसीलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। अब ये गुप्त दान मतलब ये क्या होता है, जो मुंह से नहीं बोलते हैं हम, है ना, या फिर हम कुछ मतलब भक्ति मार्ग में जो होता है वो गुप्त ज्ञान नहीं होता है। भक्ति मार्ग में जो होता है वो गुप्त रीति नहीं होती है, वो तो पूरा कर्म कांड होता है। कर्म कांड मतलब क्या है, जो एक्शंस में बाहर आता है, पूजा करना, होम करना, हवन करना, जाप करना, दिखाई देता है, एक्शन में होता है, कर्म में होता है वो। लेकिन बाबा जो हमें ज्ञान देता है, बाबा जो हमें दान देता है, बाबा जो हमें पढ़ाता है, वो सब कुछ गुप्त होता है। कुछ भी वो कर्म में नहीं दिखता है, किसी को भी नहीं दिखता है ना। एक तो क्या है कि हम अमृत वेले में उठकर करते हैं तो पूरी दुनिया सो रही है। हमारे घर वाले जो है उनको भी सिर्फ ये पता होता है कि ये सुबह उठकर कुछ ना कुछ तो करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन क्या करते हैं ये उनको भी पता नहीं है, क्योंकि मुंह से ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना कर्म में कुछ दिखाई दे रहा है। हम तो सिर्फ बैठते हैं या फिर टहलते हुए, घर में टहलते हुए हम मन में ही कुछ चल रहा है। तो पूरी रीति से ये गुप्त पढ़ाई है ना। तभी बाबा बोलते, इसका ही और एक मतलब क्या हुआ, इसका ही और एक बहुत गहन इसका मतलब ये हुआ कि बाबा जो कुछ भी करता है वो मन बुद्धि से करता भी है, मन बुद्धि से कराता है, एनर्जी से करता है, एनर्जी के ऊपर करता है और कराता है ना। तो ये पूरा गुप्त रीति से चलता है। संकल्पों के ऊपर वो काम करता है, संकल्पों के ऊपर काम कराने लगाता है। तो ये पूरा गुप्त रीति से चलता है। इसका ही मतलब ये है कि बाबा जो बोलता है कि मनसा सेवा सबसे पावरफुल सेवा है ना। मनसा जो है वो सबसे पावरफुल है। फिर तुम सेवा करो, मनन चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो, कुछ भी करो, लेकिन मनसा जो है वो सबसे पावरफुल है। तो गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है, क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, गुप्त रीति से देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई लेते हो। क्यों? क्योंकि हम संकल्प सेवा करते हैं, सकाश सेवा करते हैं, मनसा सेवा करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं। फॉरगिव करने के लिए या फिर माफ़ी मांगने के लिए या माफ़ करने के लिए भी हम मुंह का आधार नहीं लेते हैं। किसी की भी माफ़ी हम सामने सामने जाकर नहीं मांगते हैं, लेकिन माइंड टू माइंड माफ़ी मांगते हैं, और उसका कितना अच्छा असर, कितना अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। अगर हम मुंह से मांगेंगे तो ये अच्छा रिजल्ट शायद नहीं आएगा, क्योंकि किसी की अगर हम मुंह से माफ़ी मांगने के लिए भी जाएंगे तो भी वो क्या बोलेंगे, एक सेंटेंस अगर वाक्य वो बोल देते हैं कि अच्छा अभी समझ में आया, जल्दी समझ में आ गया, ये भी अगर बोल देते तो हो गया कल्याण, हमें भी गुस्सा आ जाएगा, उसके ऊपर वापस शुरू हो जाएगा। लेकिन जो हम माइंड टू माइंड करते हैं, मन में जो हम फॉरगिवनेस करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और माफ़ करते हैं, उसका इतना जल्दी और इतना अच्छा परिणाम हमारे सामने दिखाई भी देता है। तभी वह बोलता है कि यही दान करने से विश्व की राजाई लेते हो। क्योंकि क्या होता है कि जब हम माफ़ी मांगते हैं, माफ़ करते हैं, सकाश बाबा से शक्तियों को भरते हैं, मतलब बाबा से भी गुप्त रीति से दान लेते हैं और सबको सकाश से भरते हैं, शक्तियों से भरते हैं, वो भी गुप्त रीति से कर रहे हैं। तो कितना अच्छा, मतलब जो कहीं कुछ साल पहले जो इतने दुश्मन जैसे हमारे थे, हमारे मन में उनके जिनके लिए इतनी नफरत थी, इतना हेट्रेड था, इतनी घृणा थी, इतना क्रोध था, लेकिन अब समझ में आता है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब उनसे भी हमें प्यार है। अब उनके प्रति भी हमारा नफ़रत जो है, क्रोध जो है, घृणा जो है, सब कुछ चला गया है ना। ये इतना मतलब परिणाम, इतना अच्छा परिणाम सामने दिख जाता है। तभी तो क्या होता है कि विश्व की राजाई लेते हैं। हमें जब हमारे अंदर कोई क्रोध नहीं है, कोई नफ़रत नहीं है, घृणा नहीं है, ऑटोमेटिकली हमसे कौन सी वाइब्रेशंस जा रही है, शांति की जा रही है, सुख की जा रही है, पवित्रता की जा रही है, ज्ञान की जा रही है ना। ये वाइब्रेशंस अगर उस आत्मा की तरफ जा रही है, ऑटोमेटिकली उसका परिणाम उस आत्मा पर होता है, उसकी भी वही जो फीलिंग्स है ना, वही ट्रिगर हो जाती है, वही उसकी भावनाएं ट्रिगर हो जाती है, और उसको भी सुख की, शांति की, पवित्रता की महसूसता होती है, और उसका भी हमारे प्रति जो चाल चलन है वो चेंज हो जाता है। और हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। अब बाबा बोलता है इसको नेचुरल नेचर बनाओ, है ना। तो यह भी गुप्त है, न कोई लड़ाई न कोई बारूद आदि,
ना कोई खर्चा, एक पैसे का खर्चा नहीं है। अदरवाइज भक्ति मार्ग में कितना होता है, फूल लेके आओ, कितनी वो सभी सामग्री होती है, पूजा की अर्चना की पूरी सामग्री होती है, होम हवन की सामग्री होती है, उनको कितना खर्चा देना पड़ता है, जो पंडित जो होते हैं उनको कितना देना पड़ता है, कितना सारा खर्चा होता है। घर में अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अगर इसके लिए भी जा रहे हैं, वो जो तीर्थ यात्रा जो होती है, या फिर किसी मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, वहाँ पर भी अगर हम जा रहे हैं, कोई ना कोई खर्चा तो होता ही होता है ना। और बाबा बोलता है, मैं यहाँ तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, मैं तुम्हें पूरा पावन बनाता हूँ, मैं तुम्हें पूरा सतयुगी बनाता हूँ, मैं तुमसे पूरा स्वर्ग की स्थापना करता हूँ, मैं तुम्हें ही सतयुगी आत्माओं को निमित्त बना बना के स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। और खर्चा एक पैसे का भी नहीं है, एक पैसे का भी नहीं है। ये जो 7 डेज कोर्स है वो भी फ्री ऑफ चार्ज है, वहाँ पर भी एक पैसे का भी खर्चा नहीं है। तभी वह बोलता है कि यहाँ इतना गुप्त है कि ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद, ना कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप तुम्हें राजाई दान में देते हैं, इसीलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। अब हमें यहाँ पर और भी एक क्या बाबा ने ज्ञान की पॉइंट भी दे दी, योग का भी पॉइंट दे दिया, धारणा का भी दे दिया, सेवा का भी दे दिया, इस एक सेंटेंस में, कि गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी, इसीलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। अब इसमें ज्ञान की पॉइंट क्या है कि हमें बाप समान बनना है, हमें गुप्त रीति से ज्ञान करना है। अब कैसे करना है हम सबको पता है, मनसा सेवा, सकाश सेवा, संकल्प सेवा, या फिर मनन चिंतन, विचार सागर मंथन, फॉरगिवनेस, है ना, ये सब कुछ ये गुप्त रीति से है। माइंड टू माइंड जो होता है, मन से मन के साथ, आत्मा के आत्मा के साथ ज्ञान की पॉइंट मिल गई। योग की पॉइंट कैसे मिल गई कि बाप के साथ कनेक्टेड रहने से ही ये होगा, और दूसरी बात यह है कि आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन होगा तभी ये होगा, है ना। तो योग किसके साथ होना है, बाबा के साथ होना है। बाबा के साथ योग में रहकर, बाबा की याद में रहकर, फिर आत्माओं के साथ योग में आना है, फिर आत्माओं के साथ कनेक्ट होना है। धारणा की पॉइंट कौन सी दे दी कि ये हमें हमारा नेचुरल नेचर बनाना है। मतलब ये धारणा क्या करनी है कि गुप्त दान को समझना है, बाबा कैसे देता है समझना है, और वो धारणा में लाना है, और फिर हमें बाप समान बनना है। बाप समान बनने की बाबा ने धारणा दे दी। और सेवा का पॉइंट क्या दे दिया कि जैसे बाबा ने हमें गुप्त रीति से दान देकर बाप समान बनाया है, राजाई दी है, स्वराज्य अधिकार कैसे पाना है वो सिखाया है, विश्व कल्याण कैसे करना है सिखाया है, विश्व राज्य अधिकारी कैसे बनना है वो सिखाया है, वही हमें दूसरों को करना है। हमने सीखा है, अब हमें दूसरों को सिखाना है ना। तो ये सेवा करनी है कि ये गुप्त दान हमें दूसरों को भी देना है। तो यही एक सेंटेंस में कि गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी, इसीलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। इसमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। ऊपर बाबा ने जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा पॉइंट्स दी है, उसमें अभी बाबा ने और क्लैरिटी दे दी कि ये कौन सा पॉइंट है, अपना अपना सोचना है है ना। क्योंकि अपने अपने सोच विचार से अलग अलग एंगल्स से भी हम सोचना शुरू करते हैं, अलग अलग एंगल से भी मुरली के पॉइंट समझ में आ जाते हैं। तो पहली पॉइंट बाबा ने बोली धारणा के लिए, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ। इसको ही बाबा क्या बोलता है कि नशे में रहो, बेफिक्र बादशाह रहो, बेगमपुर के बादशाह रहो, है ना, नशे में रहो। तो उसकी वैल्यू को समझना है। अविनाशी ज्ञान रत्न है, कितना इम्पोर्टेंस है उसका। अभी तक हम कितने ही हजारों सालों से दुख, दर्द, चिंता, कष्ट, भय, अशांति, असमाधान, असंतुष्टता, इसमें ही जीते आ रहे हैं। टिट फॉर टैट, इस प्रिंसिपल में जीते आ रहे हैं। उसने मेरा अपमान दिया, अब मैं नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझे क्रोध किया, अब मैं नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझे ऐसा किया, अब मैं नहीं छोड़ूंगी, है ना। इसके ऊपर वो जैसा बिहेव करेगा वैसा ही मैं बिहेव करूँगी। इसको ही हम सही मानते थे, और इसको ही, इसके जैसे ही इस प्रिंसिपल को फॉलो करने की वजह से पूरा दुख दर्द में डूबे हुए थे। लेकिन अब बाबा ने हमें पूरा सुख और शांति में कैसे रहना है वो सिखाया है। अब दुख हमारे पास आता ही नहीं है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी आत्मा सामने आ जाए, कोई भी घटना घट जाए, लेकिन अब पहले जितना दुख होता नहीं है। अभी भी दुख का अंश मात्र रहता है। वो जो दुख की चुभन जो है, अशांति की चुभन जो है, वो थोड़ा सा जैसे
राई जैसा भी रहता है ना, लेकिन पहले सूली जैसा था। ऐसे लगता था कि मैं मर जाऊंगी, इतना दुख होता था, है ना। पहले सूली जैसा था, धीरे 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 वो कांटे जैसा बन गया, अब तो वो राई जैसा बन गया है। सच में राई जैसा बन गया है। आप हम सभी सोच सकते हैं। अभी अगर हमने सामने लाया ना कि हाँ मेरे सामने दुख कौन कौन से है, तो एक तो पहले जो 100 दुख सामने लिस्ट आती थी, अब तो ऐसा है कि बस हाथों की उंगलियों पर गिनने जैसे दुख सामने आ जाते हैं, उतने भी नहीं आते हैं। एक हाथ की उंगलियां भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतने दुख कम सामने आते हैं कि हाँ मुझे ये नहीं, बस कुछ नहीं है। पहले कितनी लिस्ट होती थी लंबी के लंबी, अब वो भी नहीं है। और अगर दुख कोई है भी, गिने चुने कुछ दुख है भी, तो वो भी राई जैसे फील होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमने वो हमारी शक्तियाँ बढ़ाई हुई है। ऐसा नहीं है कि दुख कम है, हमें वो दुख की महसूसता नहीं होती है। जो हमारे सामने अभी दुख हमें लगता है, वही दुख जो बाबा के ज्ञान में अभी नहीं है, मनुष्य जो बाबा जिसको बाबा कहता है, मनुष्य के सामने वही दुख होता है ना, तो उनका तो कितना इशू करते हैं वो, कितना मतलब हाय हाय तौबा मचाते हैं। जैसे बाबा बोलता है हाय तौबा मचाते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं, बच्चे वैसे करते हैं, युगल ऐसे करते हैं, युगल वैसे करते हैं, ये फ्रेंड ऐसे है, वो फ्रेंड ऐसे, कितना झरमुई झंगमुई इशू, झूठ बोलना, यहाँ की बातें वहाँ, गलत बातें फैलाना, झूठी बातें फैलाना, है ना, कमज़ोरियों को फैलाना, पूरा इसमें ही रहते हैं, दुख दर्द में ही रहते हैं। क्योंकि वो जैसा देते हैं वैसा वो वैसा ही वो पाते हैं, है ना। तभी बाबा बोलता है कि ये जो तुम्हें वैल्यू, जो बाबा ने मुझसे तुम्हें जो मिला है, बाप से तुम्हें जो मिला है, उसकी वैल्यू करो। कोरोना जैसे काल में भी हम हलचल में नहीं आए थे, हम अचल अडोल रहे थे। अभी मोबाइल से, टेलीविज़न से पूरी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, वॉर्स चल रहे हैं यहाँ वहाँ, वॉर में तो कितना कुछ हमारे सामने दिखाई देता था कि कितना कुछ हो गया है, कितनों की जान चली गई है, कितने बेघर हो गए हैं, कितनों के जो अपनी फैमिली मेम्बर्स है जो उन्होंने देह छोड़ी थी, कितने दुख में वो थे, वो हमारे सामने आता था। दूसरे जो लोग हैं, मनुष्य जो होते थे, मनुष्य जो है वो ये सामने आने के बाद कितना गलत सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, दुखी हो जाते हैं, डर जाते हैं। हमारे ऊपर उसका परिणाम नहीं हुआ, है ना। तो ये वैल्यू समझनी है, सुख की वैल्यू समझनी है। और बाबा सच में सुख की वैल्यू समझनी है कि कितना चेंज मुझ में आया हुआ है ना, कितना मैं सुख शांति में रहती हूँ अभी। तो बाबा बोलता है कि बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है, उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। अब ये कौन सी झोली है? अगर हमें लग रहा है कि हम इस तरह से झोली फैला कर बैठे हुए हैं, अपना पदर फैला कर बैठे हुए हैं, हम देहभान में है। आत्मा की झोली भरनी है, झोली भरनी है, इसका मतलब उसकी ड्रिल करनी है, उसको प्रैक्टिस में लाना है, उसको एक्शन में लाना है, उसको धारणा में लाना है, उसको अपना नेचुरल नेचर बनाना है ना। झोली मतलब ये नहीं कि हम अपना जो भी पहना है वो फैला कर बैठे हैं या फिर हाथ फैला कर बैठे हैं। नहीं, हाथ की या किसी भी भौतिक चीज़ की झोली नहीं है, ये आत्मा की झोली है। उसमें वो अंदर जाने दो, मन और बुद्धि में वो अंदर जाने हो। लेट इट सिंक इन, है ना, लेट इट सिंक इन आवर सोल, है ना। तो ये आत्मा की झोली भरपूर करनी है और सबको गुप्तदान देते जाना है, मतलब भरना है और भराना है। दूसरी पॉइंट है, इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। तो अब ये कयामत का समय है ना, ये जो कुरान जो है वहाँ पर ये कयामत का समय बोला जाता है, या फिर ये बाइबल जो है वहाँ पर इसको जजमेंट डे बोला जाता है ना। तो बाबा वही बोलता है कि कयामत का समय या फिर जजमेंट डे, या फिर अभी जो बाबा हमें बोलता है कि अब तुम्हें वापस जाना है, इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी तुम्हारे पिछले कार्मिक अकाउंट्स है उसको सबको ख़त्म करना है। तुम्हारे जो विकार, कमियां, कमज़ोरियां, अवगुण, दुर्गुण जो है उनको सबको भस्मीभूत करना है और तुम्हें आगे जाना है, और ये करना ही है। वहाँ पर दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, योग से या भोग से। अगर बाबा जो भी दान दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, उसको समझकर, अच्छी रीति से समझकर अपने आप खुद अपने मन को चेंज करोगे, मन को चैनलाइज करोगे,
और अपने मन पर काम करोगे, बुद्धि पर काम करोगे, शक्तियाँ अपने में भर कर अपने ऊपर काम करोगे, तो भोगना कम होगी। क्यों? क्योंकि हम योग से अपने आप को चेंज कर रहे हैं, योग से हम कार्मिक अकाउंट्स को सेटल कर रहे हैं, और योग से अपनी कमी कमजोरियाँ अवगुण दुर्गुण विकारों को भस्मीभूत कर रहे हैं, तो भोगना कम होगी। लेकिन अगर हम योग से नहीं करेंगे तो भोगना से तो करना ही करना है। फिर तो टाइम इस तरह से सिचुएशन सामने लाएगा, ऐसी आत्माएं सामने लाएगा, ऐसी घटनाएं हमारे साथ होगी कि हम कॉर्नर हो जाएंगे, कि हमें चेंज होना ही है, कि हाँ दिस इज़ द रियलिटी। हमें और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, हमें वो मानना ही पड़ेगा, और हम मान भी लेंगे। इतना दुख होगा, क्योंकि मोह से भी कैसे बाहर निकलते हैं, है ना, माँ बाप स्पेशली, क्योंकि ये दी बेस्ट एग्जाम्पल है मोह का, है ना। कोई भी आत्मा है, वो पहले जब जन्म लेती है तो भी क्या होता है कि जो पालना दे रहे हैं उनके मोह में रहती है, क्योंकि उनके चेहरे की वो आदी बन जाती है, उनको चेहरा वो पहचानते हैं, जो उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, इर्द उनके ही अराउंड जो ज़्यादा होते हैं, है ना, उनके मोह में वो पहले आते हैं, वो चेहरे के मोह में, वो दिखते कैसे क्या है उसके मोह में आ जाते हैं। थोड़े जैसे बड़े हो जाते हैं, वैसे फिर क्या होता है कि जो उनके अच्छे लगते हैं, उनको जो सपोर्ट करते हैं, सहयोग देते हैं, उनको जो अच्छे लगते हैं, उनके मोह में वो आ जाते हैं। जैसे शादी हो जाती है, युगल के मोह में हम हर एक आत्मा फंस जाती है। जैसे बच्चे हो जाते हैं, बस पूरी दुनिया एक तरफ, मेरे बच्चे एक तरफ। बच्चे के मोह में ऐसे दलदल में हम फंस जाते हैं कि उसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है ना। फिर क्या होता है कि इस मोह से निकलने के लिए फिर क्या होता है, वो बच्चा ही हमें मोह से निकालता है। बच्चा ही फिर हमारे साथ इस तरह से व्यवहार करता है कि हम दुख में जाते हैं। अगर हम खुद समझकर मोह से बाहर निकलते हैं, जिसको ही अभी इस मॉडर्न एरा में जिसको हम स्पेस देना बोलते हैं, है ना। अब हम खुद होकर अगर स्पेस देते हैं, हम खुद होकर सोच समझकर हम अपने आप को थोड़ा अंतर बना लेते हैं, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, किस लिए बोलना है, ये सोच समझकर अगर हम बोलते हैं, उनको बताते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब, है ना, तो हम योग से फिर हम मुँह से निकलते हैं कि हाँ नहीं नहीं, ये बस ऐसे ही होना है, अब वो बड़ा हो गया है, अब मुझे कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, कब बोलना है, किस तरह से बोलना है, किस लिए बोलना है, सोच समझ कर मैं बोलती हूँ, उसके साथ व्यवहार में आती हूँ, तो मैं योग से मुँह से निकलती हूँ। लेकिन अगर मैं इस तरह से नहीं निकलती हूँ, प्रेम के नाम पर मैं उसको कंट्रोल कर रही हूँ, प्रेम के नाम पर उसके मुँह में और ज़्यादा अटके हुए जा रही हूँ, तो फिर उसके व्यवहार से दुख दर्द परेशानी चिंता भय ये सब कुछ भोग के मैं उसमें से निकलती हूँ। और फिर समझ में, लेकिन क्या होता है, जब दुख दर्द भोग इस तरह से कष्ट होकर फिर मैं भोगना से मैं अगर मुँह से निकल रही हूँ ना, तो मन में एक हेट्रेड रहता है, मन में एक असमाधान रहता है, असंतुष्टता रहती है, दुख दर्द मन में रहता है कि हाय हाय इसने ऐसा किया, मेरा बेटा है फिर भी ऐसा किया, मेरी बेटी है फिर भी इसने ऐसा किया, मैं माँ हूँ, अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, लेकिन इसने मेरी केयर नहीं ली, ये मुझे कुछ बताती नहीं है, ये मुझे कुछ पूछती नहीं है, ये मेरे साथ कुछ शेयर नहीं करती है, ये मेरा अपमान ही करती रहती है, मैंने इसको बड़ा किया है, लेकिन अब ये मुझे माँ होकर भी मुझे ये कोई रिस्पेक्ट नहीं देती है। रिस्पेक्ट छोड़ो, ये मेरे साथ ठीक से बात भी नहीं करती है। ये दुख मन में रहता है, क्यों? क्योंकि भोगना से हम मुँह से निकल रहे हैं, है ना। तो ये दुख दर्द, ये असमाधान, ये अशांति, ये असंतुष्टता वो मन में रहती है। तभी बाबा बोलता है कि तुम्हें पावन बनना ही है, तुम्हें कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना ही है, तुम्हें अपने विकारों को, कमियों को, कमजोरियों को, दुर्गुण और अवगुण के अंश मात्र तक को खत्म करना है, भस्मीभूत करना है। योग से करोगे भोगना कम होगी, योग से नहीं करोगे भोग के करोगे। तभी बाबा बोलता है कि ये कयामत का समय है, क्योंकि मुरली में बाबा खुद बोलता है कि ये तो तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाबा हमारे लिए तो मुरली में बोल ही देता है कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तो टाइम बहुत कम है और कार्मिक अकाउंट्स कितने सारे सेटल करने हैं। ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा के कार्मिक अकाउंट्स करने नहीं है, और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे सभी अंश मात्र भी विकार हमें नहीं रहना चाहिए। तो कम समय में काफ़ी काम करना है, लेकिन बाबा साथ में है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ अपने मन को समझाना है, सिर्फ अपने मन को समझाना है, और आत्मा समझकर बाबा के साथ, परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहकर
सामने वाले को आत्मा स्थिति में देखना है। बस इतना अगर हम करेंगे, इसके ऊपर हम काम करेंगे, तो योग से हम कार्मिक अकाउंट्स भी सेटल करेंगे और योग से हम विकारों से परे भी हो जाएंगे। दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कारों को नेचुरली यूज़ करना शुरू हो जाएगा। तभी बाबा बोलता है कि इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है, तो बाबा बोलता है कि वापस तो तुम्हें जाना ही है, तो योग से जाना है, योग से ठीक पावन बनकर जाना है या भोग से पावन बनकर जाना है, तुम डिसाइड कर लो। तो जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है ना, समय सफल करना है। श्वासों श्वास, बाबा बोलता है श्वासों श्वास, समय, संकल्प, जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हें सफल करना है। तन मन धन श्वासों श्वास, है ना, ये सब कुछ तुम्हें सफल करना है। सफल करना है मतलब क्या करना है, वो बाबा ने आगे बताया है। प्रीत बुद्धि बनना है। अगर हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो प्रीत बुद्धि बनते हैं, विपरीत नहीं जाना है, प्रीत बुद्धि बनना है। मैं आत्मा हूँ, मैं अपने विकारों पर काम कर रही हूँ, कमी कमजोरियों पर काम कर रही हूँ, फिर भी अभी कुछ अंश मात्र मुझ में है, बाबा के साथ कनेक्टेड रहना है। सामने वाली भी आत्मा है, वो भी विकारों पर काम कर रही है। हम योग से कर रहे हैं, वो शायद भोग से कर रहे हैं, क्योंकि शायद उसने अभी बाबा को नहीं पहचाना है, तो वो तो बेचारे भोग से कर रहे। उन बेचारों के पास तो बाबा भी नहीं है, तो मैं ही उनका सहारा बनूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा सहारा बाबा है और बाबा का सहारा लेकर मैं उनका सहारा बनूंगी, तभी तो मैं बाप समान कहलाऊंगी, है ना। तो ये प्रीत बुद्धि बनना है। इसको ही बाबा और क्या बोलता है, रहम दिल बनो, है ना। वो अगर गलती कर भी रहे हैं तो गुस्सा मत हो, क्रोध मत करो। कड़क भाषा में समझानी देनी है, बिल्कुल देनी है। गुस्सा करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि अगर वो बार बार वही कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है ना। और ये तो हमारे साथ भी होता है। बाबा भी तो हमें कड़क भाषा में समझानी देते हैं ना, कि माया का थप्पड़ लगेगा, माया नाक पकड़कर तुम्हें ये करेगी, तुम खून के आंसू रोओगे। बाबा भी हमें कड़क भाषा में समझाने देता है। ये बाबा का गुस्सा ही है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। हम तो उसको बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत कैजुअली लेते हैं, है ना। अगर नॉर्मली देखा जाए ना, तो दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार ऐसा होता है कि जो दूसरों का देखकर खुद सुधर जाते हैं। दूसरों को जो मार पड़ती है, दूसरों को ऊपर जो थप्पड़ पड़ता है, वो देख कर खुद सुधर जाते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं कि जब उनको खुद को जब क्रोध सहना पड़ता है, तो वो क्रोध सह के वो सुधर जाते हैं, कि किसी ने अपमान किया, किसी ने क्रोध से समझाया, कड़क भाषा से समझाया, तो वो सुधर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जब तक थप्पड़ नहीं बैठती है तब तक सुधर नहीं जाते हैं, है ना। तभी हमें डिसाइड करना है कि हमें दूसरों को देखकर सुधरना है, या बाबा जो बता रहा है, अभी धर्मराज सामने नहीं आया है, बाप ही है, शिक्षक ही है, गुरु ही है, वही प्यार से समझा रहे हैं, तभी समझकर चेंज हो जाना है, सुधरना है। या फिर धर्मराज बनकर सामने आकर थप्पड़ देगा, तब सुधरना है। ये हमें डिसाइड करना है। तो तभी बाबा बोलता है कि सब कुछ सफल करो, वो भी कैसे करो, तो प्रीत बुद्धि बनो, है ना। तुम भी अपने ऊपर काम कर रहे हो, सामने वाला भी अपने ऊपर काम कर रहा है, रहम दिल बनो, क्रोध मत करो, है ना। रहम दिल बनकर कमजोरी को फैलाओ मत, क्रोध मत करो। ये सब कुछ बाबा बताता है। अब अपने ऊपर जिम्मेवारी मत लो। बाबा ने अगर निमित्त बनाकर उनको कुछ बोलना है, बस बोलो, मन से बोलो। निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त, है ना। छोड़ भी नहीं देना है, निर्माण चित्त मन में हमारे होना चाहिए कि बाबा का काम है तो निर्माण हुआ ही है, वो हुआ ही पड़ा है। सामने वाला जो है ना, उसको अगर मैं कुछ अच्छी बातें बता रही हूँ, वो अच्छी बातें वो करना ही है उसने। सिर्फ इतना है कि वो उसका टाइम भी आना चाहिए, है ना। तो वो टाइम आ जाएगा। मैंने अभी वो बीज जो है वो बो चुका है, वो बो दिया है, क्योंकि बाबा का काम है, बाबा करा रहा है, तो वो निर्माण हो चुका है। ये मन में रख कर हमें वो काम करना है। जिम्मेवारी नहीं लेनी है, अपेक्षा का फल की अपेक्षा नहीं करनी है। तुम अपना अपना काम करना है, छोड़ देना है, वो जिम्मेवारी बाबा की है। तो प्रीत बुद्धि बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। मुक्ति मतलब क्या है, शांति धाम। और जीवन मुक्ति मतलब क्या है, विकारों से मुक्त होकर जिंदगी जीना। जैसे अभी हम जीवन मुक्ति ही जी रहे हैं, हम जीवन मुक्ति में ही है। कितने ही सारे विकार हैं, उनसे हम मुक्त हो गए हैं। तभी तो हमें दुख दर्द चिंता कष्ट भय परेशानी अशांति असमाधान असंतुष्टता बहुत कम है, अब हमें बहुत ही कम है ना। लेकिन फिर भी हम सुखी समाधानी शांति से बहुत एंजॉय कर रहे हैं और ज़िंदगी जी रहे हैं। जो कुछ सामने आ रहा है हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है, और वो भी कैसे बताना है, गुप्त रीति से बताना है।
क्योंकि इस तरह से वाचा से अगर बताने जाएंगे तो पता नहीं उनको समझ में, वो समझने के मूड में है नहीं है पता नहीं। और भी एक बात होती है कि जब हम वाचा से खुद समझाने के लिए जाते हैं ना, तो उनके प्रति प्रश्न बहुत आते हैं, उनके रिएक्शंस ज़्यादा आते हैं, रिस्पॉन्स कम आता है। इसीलिए बाबा बोलता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। अगर ज़रूरत अनुसार जहाँ पर मुंह खोलना है वहाँ मुंह का आधार ले लो, नहीं तो गुप्त रीति से तुम्हें पता है कैसे करना है, और वही ज़्यादा काम करता है, गुप्त रीति से ही ज़्यादा काम करता है। तो क्यों वाचा में आना है, जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर आना है। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। वरदान है, भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। सरलता भोला रूप धारण कर लेती है, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सकते। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो, तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय नमस्कार कर लेगी। अब ये जो बाबा ने यहाँ पर वरदान दिया है, उसके लिए ही बाबा और क्या बोलता है, बालक बनकर बालक सो मालिक, है ना। बाबा हमेशा बोलता है बालक सो मालिक, मतलब क्या है, बाबा बोलता है मेरे पास जब आते हो ना, बालक बनकर आओ, क्योंकि बाबा ही हमारा बाप भी है, माँ भी है, टीचर भी, शिक्षक भी है और सदगुरु भी है। तो बाबा बोलता है मैं तुम्हारे माँ बाप हूँ, तो मेरे पास जब आओगे ना तो खुल कर आ जाओ। जैसे माँ बाप के सामने बच्चे आते हैं ना, उनको कोई ये नहीं होता है कि मैं इनके साथ ये बात करूँ नहीं करूँ, ये मांगूँ नहीं मांगूँ, इनसे ये ले लूँ नहीं ले लूँ। वो तो माँ बाप को और माँ बाप का जो भी है उसको पूरा अधिकार समझते हैं, उस पर पूरा अधिकार समझते हैं। घर में कभी ऐसा नहीं होता है ना कि बच्चे पूछ रहे कि माँ मैं इस रूम में जाऊँ कि ना जाऊँ, या फिर बच्चे नॉक करके अंदर आ रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाप का घर है ना, बाप के घर के अधिकार से वो घर में रहते हैं। बाबा बोलता है मेरे पास आते हो तो वैसे ही आ जाओ, बालक बनकर आ जाओ, जो तुम्हें चाहिए, शक्तियाँ चाहिए ले लो, गुण शक्ति, जो भी शक्तियाँ, ज्ञान की शक्ति चाहिए, प्रेम की शक्ति चाहिए, पवित्रता की शक्ति चाहिए, सुख की शक्ति चाहिए, आनंद की शक्ति चाहिए, अष्ट शक्तियाँ चाहिए, सब तुम्हारा है। जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। जो चाहिए आओ लेकर जाओ, बालक बनकर आओ लेकर जाओ, है ना। लेकिन जब तुम वहाँ पर जाओगे, लौकिक में जाओगे, मालिक बनकर जाओ। मालिक बनकर जाओ मतलब पूरी अथॉरिटी के साथ जाओ। अब अथॉरिटी किसकी काम करती है, जो जिम्मेवारी के साथ अथॉरिटी को यूज़ करता है ना। नहीं तो क्या है, दी बेस्ट एग्जाम्पल, मोबाइल हम सबके हाथ में है, अपना अपना मोबाइल होता है, अपना मोबाइल हमारी अथॉरिटी में होता है। इसको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, कितना टाइम यूज़ करना है, हमारी अथॉरिटी होती है। हमें किसी को पूछना नहीं पड़ता है कि मैं कितना टाइम कहाँ पर कैसे क्यों कैसे यूज़ करूँ, हमारी अथॉरिटी है। लेकिन अगर वो अथॉरिटी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर हम एक्शन में लाते हैं, तभी उसका फ़ायदा होता है ना, तभी वो हमारे लिए अच्छा रहता है। लेकिन अगर हम जिम्मेवारी के साथ नहीं उसको यूज़ करते, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, है ना, फिर वो गलत परिणाम देता है। फिर वो हमारे सामने दुख दर्द ही देता है, कष्ट ही देता है, भय ही देता है, चिंता ही देता है, असमाधान ही देता है, अशांति ही देता है ना। लेकिन अगर हम वो अथॉरिटी के साथ यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी अध्यात्म की बातें होती है, वहाँ पर भी बाबा की बातें होती है, वहाँ पर भी अच्छा कैसे मतलब वैल्यूज़ और वर्चूज़ जो है, अच्छे संस्कार जो है, वहाँ की बातें होती है, कितनी ही सारी होती है। लेकिन उसको छोड़कर अगर हम कुछ और ही देख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है, या फिर झरमुई झरमुई रील्स जो है, हैं हूँ जो बैकग्राउंड में जो चलता है, कोई गिर रहा है, कोई पढ़ रहा है, बैकग्राउंड में लोग हंस रहे हैं, वहाँ पर लोग हंस रहे हैं, किसी को दुख हो रहा है, गलत तरीके से गिर रहा है, पढ़ रहा है, और बैकग्राउंड में हंसने की आवाज़ आ रही है ना। या फिर क्या है, स्टेटस देखने हैं, स्टेटस देख देख के फिर हमें लग रहा है कि हाय हाय देखो इनका, हाय हाय देखो इनका, शो ऑफ है पूरा, है ना। उससे क्या हमें सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, या अपने आप सोचना है कि मैं क्या देखती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो मेरे अंदर मेरे मन बुद्धि में एक स्टेबिलिटी आती है, एक कंफर्टेबल लगता है, मुझे अच्छा लगता है, सुख लगता है। या फिर मैं हलचल में आती हूँ, मैं अशांत हो जाती हूँ,
कोई भी ऐसी बात है, कोई भी ऐसी जगह है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे मेरे अंदर हलचल निर्माण हो जाती है ना, वहाँ से सबसे पहले अपने आप को दूर कर लेना है। इमीडिएटली बाबा के पास चले जाना है कि नहीं बाबा, ये देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इंस्टेड ऑफ कि बहुत ज़्यादा व्यर्थ और निगेटिव संकल्प करने हैं, उसके ऊपर सोचना है, बाबा के पास भाग जाना है। बाबा के पास जाते हैं तो वापस हम स्टेबल हो जाते हैं, वापस हम अचल अडोल हो जाते हैं, है ना। इसीलिए क्या हम देख रहे हैं, हमारे जो अथॉरिटी है, जैसे डे टू डे लाइफ में अगर मैं माँ हूँ तो माँ में मतलब मैं अथॉरिटी में हूँ। ये घर की अथॉरिटी मुझ में है, बच्चों की अथॉरिटी में मैं हूँ, है ना। लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर वो यूज़ कर रही हूँ तो वो सेवा बन जाता है ना। कि वो बेटा बेटा बेटा, बच्चे बच्चे बच्चे, बेटी बेटी बेटी, माँ माँ माँ, इस रोल में नहीं अटकना है। अब बाबा ने समझाया है तो रोल तो माँ का है, लेकिन स्थिति आत्मिक होनी चाहिए, है ना। इस तरह से माँ का रोल में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेवारी के साथ, या फिर बहन का रोल जिम्मेवारी के साथ, या फिर मामा मामी, चाचा चाची, बुआ, या फिर माँ बाप, या फिर इन लॉज, सास और ससुर, देवर देवरानी, जिस भी रोल में मैं हूँ, बेटा या बेटी के अगर रोल में हूँ, जिस भी रोल में मैं हूँ, रोल तो वो निभाना है, लेकिन स्थिति आत्मिक होनी चाहिए। रोल तो वो है, लेकिन जिम्मेवारी आत्मिक स्थिति होनी चाहिए। अगर आत्मिक स्थिति में रहकर आत्मा की जिम्मेवारी के साथ अगर मैं वो रोल निभाती हूँ तो वो सेवा बन जाती है ना। तभी तो बाबा बोलता है कि भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। मैं माँ तो हूँ, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी आत्मिक स्थिति में हूँ। मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, ज्ञान स्वरूप। किसी कारणवश वो मेरे बेटे के रिलेशन में आया हुआ है। तो कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। जैसे माँ हूँ या भाई हूँ या बहन हूँ या बेटा हूँ या बेटी हूँ, है ना, बहुत भारी नुकसान कर देता है। मोह में जाते हैं, लालच में जाते हैं, अपेक्षाओं में जाते हैं, अहंकार में जाते हैं, द्वेष में, ईर्ष्या में, मत्सर में जाते हैं, आलस में जाते हैं, है ना। तो सरलता भोला रूप धारण कर लेती है, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए, है ना। मतलब अगर सामने कोई क्रोधी आत्मा है, अहंकारी आत्मा है, आलसी आत्मा है, बहुत ज़्यादा झरमुई झंगमुई करने वाली आत्मा है, तो बाबा बोलता है सरलता के साथ उनमें ही खो मत जाना, उनके प्रभाव में मत आना, समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। एक तो यह है कि उनमें खो मत जाना, उनके प्रभाव में आकर उनके जैसे मत होना, और दूसरा ये भी है कि वो ट्रिगर भी मत हो जाना, गुस्से में भी नहीं आना है, दूर भी नहीं जाना है। वो सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके साथ कर्म से जुड़े हुए हैं, तो समाना है, सहन करना है, और उनको जिस शक्तियों की ज़रूरत है उनको उन शक्तियों से भरना भी है। तो जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, मीठे बच्चे करता है, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिकिलधे बच्चे, मेरे आँखों के नूर, मेरे ये, मेरे वो, मेरे दिल पर रहने वाले, पता नहीं क्या 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 क्या। बाबा कितना भोला बन जाता है। हम इतने विकारी है, एक बार भी नहीं बोलता है कि कितनी विकारी है, तो कितनी विकारी बन गई है, कभी कभी ऐसे नहीं बोलता है, भोला बन जाता है। हमारे जैसे इतना भोला बन जाता है कि इस इतना पूरा पवित्र होने के बावजूद भी इस अपवित्र दुनिया में अपवित्र शरीर का आधार लेकर हमारे लिए यहाँ पर रहता है। इतना भोला बन जाता है ना। लेकिन फिर भी ऑलमाइटी अथॉरिटी है, शक्तियों को यूज़ करता है। भोला बनकर उनमें जा तो रहा है, हम में पूरे अपवित्र विकारी इंसानों में आ तो रहा है, लेकिन पूरा ऑलमाइटी अथॉरिटी, पूरा शक्तियों के साथ यूज़ करके, है ना। बाबा यहाँ पर मुझे एग्जांपल दे रहा है कि जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ वहाँ पर भी ऐसे होता है ना, कि वहाँ पर ऐसे है कि इतने सारे एम्प्लॉयज़ है, इतने सारे मेरे कलीग्स हैं, सबॉर्डिनेट्स है, सुपीरियर्स है, इतने सारे हैं। तो वहाँ पर कोई नॉनवेज खाता है, कोई वेज, मतलब लिटरली ऐसे है कि अराउंड 300-400 लोगों में से हम गिने चुने 2-3 ही लोग हैं जो वेजिटेरियन है, बाकी के सभी नॉन वेजिटेरियन है। लेकिन कभी बाबा ने मुझे बोला नहीं कि उनके साथ खाना खाने मत बैठो, कभी नहीं बोला। मतलब उनको भी पहले बहुत वो शॉक हो जाते थे कि हाँ मैम, आप इतने प्योर वेजिटेरियन हो फिर भी हमारे साथ बैठकर कैसे खाना खाते हो, तो मैं आपको मतलब ये बुरा नहीं लगता है, गंदा नहीं लगता है, किसी अनकंफर्टेबल नहीं लगता है। बाबा ने मुझे पहले ही बोला था, वहाँ जा रही है उनके साथ मिलकर रहना है, उनके जैसे नहीं होना है, लेकिन उनके साथ रहकर उनको चेंज करना है। और बाबा का चमत्कार,
बाबा का मिरेकल ऐसा है कि पहले जब मैं वहाँ पर जाती थी तो हम 2-3 ही लोग थे जो वेजिटेरियन है, अब वो 5-6 लोग हो गए हैं। लिटरली 5-6 लोग हो गए कि जो प्योर नॉन वेजिटेरियन थे वो वेजिटेरियन हो गए हैं। ना उनको मैंने बाबा का नाम लेकर कुछ बताया, ना मैंने उनके साथ कुछ बात की कि ये कैसे बुरा है, ये कैसे अच्छा है, मैं क्या अच्छा कर रही हूँ, तुम क्या बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन गुप्त रीति से जो चलता है, जब तक हम उनमें बैठ नहीं जाते हैं, जब तक हम उनमें अपने आप को मिलजुल कर नहीं रहते हैं, तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि उनकी कमज़ोरी क्या है, हमें पता कैसे चलेगा कि उनको शक्ति देनी कौन सी है। अगर वो नॉन वेज खा रहे हैं इसका मतलब उनमें प्रेम की शक्ति कम है, वो रियलाइजेशन कम है, तभी तो प्राणियों पर अत्याचार होता है, ये उनके समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं ये करती कि वो नॉन वेजिटेरियन, मैं तो दूसरे किसी अलग बेंच पर जाकर बैठती हूँ, मैं तो किसी अलग डेस्क पर जाके मैं अपना खाना खा लूँगी, नहीं। तो मुझे समझ में कैसे, उल्टा मैं उनकी तरफ और ज़्यादा वीक एनर्जी भेज रही हूँ कि तुम तो गंदे ही हो, तुम तो गलत ही हो, तुम तो बहुत कमज़ोर हो, मैं उनको और कमज़ोर बनाऊँगी। लेकिन जब मैं उनके साथ बैठकर उनका खाना नहीं खा रही हूँ, उनके साथ बैठकर खा रही हूँ, तभी तो मैं जब खाना, एक तरफ मैं खाना भी खा रही हूँ, एक तरफ मैं उनको सकाश भी दे रही हूँ, एक तरफ मैं उनको गुप्त ज्ञान भी दे रही हूँ। मैं उनकी मनसा सेवा कर रही हूँ, संकल्प सेवा कर रही हूँ, सकाश सेवा कर रही हूँ, फॉरगिवनेस भी कर रही हूँ, है ना, ये सब कुछ मैं कर रही हूँ। और तभी तो असर होता है, तभी तो अभी और 5-6 लोग हैं, जो पहले 2-3 ही थे, मतलब मुझे छोड़कर 2 ही लोग थे, अब वो 5-6 बन गए हैं कि जो पूरे वेजिटेरियन बन गए हैं। ऑटोमेटिकली अंदर से उनको आया कि नहीं, मुझे अब ये नॉनवेज ख़त्म करना है। और भी ज़्यादा चमत्कार की बात यह है कि लिटरली वहाँ पर कुछ लेडीज़ थी, लेडीज़ मतलब लड़कियाँ थी, जिनको बहुत ज़्यादा आदत थी कि पार्टी अच्छी लगती है, शराब अच्छी लगती है, जिनको अब ड्रिंक्स बोला जाता है, बहुत अच्छे लगते थे, पार्टियाँ करती थी। उसमें से 2 ऐसी है जिनका ये छूट गया है, अब वो पार्टी नहीं करती है, पार्टी में तो जाती है लेकिन वो ड्रिंक्स नहीं करती है। और ऐसा नहीं कि बस 15 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, 6 महीने, नहीं, कम से कम 2 साल हो गए उन्होंने वो छोड़ दिया है। तभी तो बाबा बोलता है कि सरलता भी करनी है, लेकिन भोलानाथ भी बनना है, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ रहना है, ऑलमाइटी अथॉरिटी बनकर रहना है ना। जब तक हम उनमें जाएंगे नहीं, उनसे हम मिलेंगे नहीं, उनके साथ नहीं रहेंगे, तब तक पता ही कैसे चलेगा कि उनको कौन सी शक्ति देने की ज़रूरत है। जैसे बाबा ने आकर किया कि बाबा ने पूरे अपवित्र शरीर का, विकारी शरीर का आधार लेकर हम में बैठ कर हमसे जाना कि इसको कौन सी शक्ति चाहिए, उसको किस ज्ञान की ज़रूरत है, इसको किस गुण की ज़रूरत है, ये जानकर फिर बाबा ने अकॉर्डिंगली हमारे ऊपर वो वर्षाव किया, हमें वो उन शक्तियों से भरपूर कर दिया। तभी तो हम अपने आप को चेंज कर पाए, है ना। नहीं तो बाबा भी बोलता ना, ये तो इतने विकारी बच्चे, इनके साथ क्या जाना है। तो क्या वो बाबा बाबा रहता? क्या वो ऑलमाइटी अथॉरिटी के स्वरूप में रहता? नहीं रहता। और बाबा बोलता है तुम्हें भी बाप समान बनना है, ठीक है। तो बाबा बोलता है कि जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो, तो माया का गोला नहीं लगेगा, माया सामना करने के बजाय नमस्कार कर लेगी। स्लोगन है, अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। अब याद का झंडा लहराना मतलब मन मनाभव, मतलब बाबा के साथ कनेक्टेड रहना, कंबाइंड स्वरूप में। बाबा कई सारे वर्ड्स यूज़ करता है, मन मनाभव, कंबाइंड स्वरूप, है ना। बाबा का हाथ पकड़ कर चलना, बाबा को पूछ कर हर कदम, हर क्षण, हर संकल्प बाबा को पूछ कर उठाना, तो मतलब बाबा के साथ रहना। तो बाबा के याद का झंडा मतलब हमेशा बाबा या बाबा के ज्ञान के बारे में ही हमें सोचना है, मन बुद्धि वहाँ पर ही लगानी है। और इस तरह से करेंगे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा, क्योंकि वो बाबा जो सिखा रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, वो हमसे चाल चलन, सूरत सीरत, मनसा वाचा कर्मणा प्रत्यक्ष हो जाएगा, है ना। अव्यक्त इशारे, विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। इसको ही बाबा ज्वालामुखी याद भी बोलता है, तीव्र पुरुषार्थ भी बोलता है।
विशेष याद की यात्रा, इसका मतलब क्या है कि और तीव्र बनाओ तुम। विशेष याद की यात्रा मतलब निरंतर बाबा के साथ रहना है ना। अपना अपना मनन चिंतन करना है। शायद किसी और को और भी कोई मतलब समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसके ऊपर विशेष याद की यात्रा, इसका बाबा का एग्जैक्ट मतलब बाबा क्या कहना चाहता है, हर कोई अपना अपना आज का होमवर्क ये भी ले लेंगे। एक होमवर्क ये लिया है कि ज्ञान के पॉइंट्स निकालने, कम से कम 4-5 पॉइंट्स निकालने हैं। और सिर्फ इसी मुरली में से नहीं, और भी कुछ 2-3 मुरलियों का महावाक्य, प्रश्न उत्तर, धारणा के पॉइंट्स, वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारे, यही पढ़कर उसमें से 4 से 5, इससे ज़्यादा नहीं, रोज़ करना है। ये ज्ञान के पॉइंट्स निकाल कर उसके ऊपर मनन चिंतन करना है, बाबा के साथ बात करनी है, बाबा के साथ विचार सागर मंथन करना है, या फिर जो भी हमारे भाई बहन हैं जो ज्ञान में चलते हैं उनके साथ विचार सागर मंथन करना है और उनको अच्छी तरह से जान लेना है ना। ये हमारा एक आज से रोज़ का होमवर्क है। और एक होमवर्क आज का ये भी है कि विशेष याद की यात्रा, इसका क्या बाबा का मतलब है, हम बाबा के साथ बात करके उसका मतलब हम जान लेंगे। अगर पॉसिबल है तो ग्रुप में भी हम ऑडियो मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। जैसे बाबा की वजह से हमें आनंद की, शांति की और शक्ति की अनुभूति होती है। अनुभूति, महसूसता, रियलाइजेशन, अनुभव अलग है, अनुभूति अलग है। हमें अनुभूति करानी है ना। मतलब वो छाप छूट जानी चाहिए। वहाँ पर छाप एक बार पड़ गई कि अरे इनको मिलने से ना इतना अच्छा लगता है, ये छाप पड़ जाती है ना, तो वो अनुभूति होती है। तो ये हमारी शुभ वृत्ति है ना, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, शांति के वाइब्रेशन, सकाश जो हम देते हैं, या फिर शक्तियों का जो हम शक्तियाँ भरते हैं। तो बाबा बोलता है कि आपकी इस वृत्ति से तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। तो हमें वो करना है, ठीक है। ओम शांति।